Dear students, today we shall discuss about fractional number. Till now, we have discussed about integral number. Okay, आपका स्वागत है। आज हम फ्रैक्शनल नंबर के बारे में बात करेंगे। अब तक हम लोग ने जो भी नंबर्स के बारे में बात किया था वो सारे नंबर थे इंटेग्रल्स। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स आपको दिखा रहा हूँ। 5 हम लोग जानते हैं, 6 हम लोग जानते हैं, -9 हम जानते हैं, 0 ये सब हम जानते हैं। ये सब जो है वो इंटेग्रल नंबर है। कि ये सारे नंबर जो है सो इंटेग्रल नंबर है। इसके बाई में कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। सबके बाई में 1 है। ओके, अब देखा ऐसा भी क्या हुआ है कि कोई नंबर, जैसे कि हमने वहां 5 के बाई में 1 दिया था, ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 के बाई में 9 हो। ऐसा भी तो हो सकता है 6 के बाई में 10 हो। ऐसा भी तो हो सकता है 92 के बाई में 100 हो। तो इस टाइप सब का नंबर हम जानेंगे। तो इस टाइप सब के नंबर्स को हम फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, कहा जाता है कि जब जब जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है तब तक हम लोग उसकी खोज करते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे फ्रैक्शनल नंबर का। हम यह जानेंगे कि फ्रैक्शनल नंबर की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। रोक दो। अब देखिए हुआ क्या कि जैसे कि आपको एग्जाम में 92 मार्क्स आया 100 में। ओके, तो इंग्लिश में तो उसको हम लोग आसानी से बोल दिए कि 92 मार्क्स आउट ऑफ 100। बट मैथमेटिक्स की अपनी भाषा में भी तो उसको लिखने का तरीका होना चाहिए। तो उसको मैथमेटिक्स में लिखा गया 92 बाई, जिसको हिंदी में कहते हैं बट्टा बट्टा, और बाई 100। ऐसा एग्जाम में टीचर आपके कॉपी पे मार्क्स देते हैं। आप क्या समझते हो कि 100 में 92 आया? स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यह हुआ कि नीचे वाला पार्ट जो होता है वो टोटल पार्ट होता है, और ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो यह दर्शाता है कि हमको कितना आया। मतलब ऊपर वाला पार्ट को हम लोग इसीलिए कहते हैं अंश। अंश का मतलब क्या होता है? हिस्सा। और नीचे वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं हर। ठीक है, तो इस सब के लिए हमको आवश्यकता पड़ी फ्रैक्शन का। जैसे कि यहाँ पर आप दिखाता हूं मैं, एक मैंने ऐसा घर टाइप का बनाया है। इस घर में आप देख रहे हो कि 2 पार्ट को हमने कलर कर दिया। अब इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखना पड़ता? ओके, तो इसको टोटल पार्ट कितना है, टोटल घर कितना इसमें है? 1 2 3। तो टोटल को हम लिख लेंगे नीचे। ओके, और जितना कलर किया हुआ हिस्सा है वह हो गया 1 2। तो कलर्ड पार्ट इसका हो जाएगा, शेडेड पार्ट हो जाएगा 2/3। अब विदाउट शेडेड पार्ट इसका हो जाएगा कितना? बिना शेड किया हुआ पार्ट को काउंट कर लीजिए 1, और टोटल पार्ट कितना है? 3। नहीं, 1/3 हो गया या 2/3 हो गया। 2/3 यह दर्शा रहा है शेडेड पोर्शन को, और 1/3 दर्शा रहा है विदाउट शेडेड पोर्शन को। तो इस सब को देखते हुए हमें फ्रैक्शन की आवश्यकता पड़ी। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में फ्रैक्शन होता क्या है। ओके, फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न। इस फ्रैक्शन का हिंदी में हम लोग कहते हैं भिन्न। ओके, खैर हम लोग बात करते हैं व्हाट आर फ्रैक्शंस। ओके, या व्हाट आर फ्रैक्शनल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, या फिर a/b भी आप बोल सकते हो। अ नंबर इज द फॉर्म ऑफ p/q। p/q कहने का मतलब यह हुआ कि ऊपर भी कोई एक इंटीग्रल नंबर है और नीचे भी कोई एक इंटीग्रल नंबर है। p/q क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है। यहाँ पर p/q जो है पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। वेयर
P and Q आर होल नंबर्स। P और Q जो है यहाँ होल नंबर्स। अब देखिए हमने डिफिनेशन यहाँ क्या लिखा है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q आर होल नंबर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। P by Q जो है वो होल नंबर होना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी होल नंबर होना चाहिए। शर्त यह है कि नीचे वाला हिस्सा जो है वो होल नंबर में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो सकता है, ऊपर कोई भी होल नंबर होना चाहिए। ओके, जैसे कि एग्जाम में आपको 0 मार्क्स आता है 100 में, तो इसको 0/100 हम लिखते हैं कि नहीं, मतलब ऊपर 0 होना चाहिए, नीचे वाला जो हिस्सा है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि 0 नीचे अगर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि 0 से ऊपर में डिवाइड करना, ठीक है। तो 0 से किसी नंबर में डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड होगा ही नहीं, इसीलिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 होना चाहिए। इसे ही हम कहते हैं फ्रैक्शन। ओके, अब फ्रैक्शन हमने लिखा है P by Q। P के जगह पर आप कोई भी होल नंबर पुट कर सकते हैं, Q के जगह पर भी आप कोई होल नंबर पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 0। तो ऊपर वाले हिस्सा को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन का द अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ओके, अब आपको करना क्या है, फ्रैक्शन का टाइप भी होता है, पार्ट भी होता है। फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर वाला पार्ट एक होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर। ओके, अब आपको करना क्या है कि इसमें सपोज करो एक आप ट्रायंगल बना लेना। ओके, और ट्रायंगल को कुछ पार्ट में बांट देना, ठीक है, और कुछ पार्ट को कलर कर देना। जैसे एक पार्ट कलर कर दिया, अब इसको फ्रैक्शन रूप में लिखो। क्या हो जाएगा इसका शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1 बाई टोटल पोर्शन कितना है 1 2 3 4। विदाउट शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1 2 3 और बाई टोटल पोर्शन क्या है 4। इसी प्रकार स्टूडेंट्स आपको करना क्या है कि कुछ आप सर्कल बना लीजिएगा, कुछ घर बना लीजिएगा, वगैरह वगैरह बना के कुछ पार्ट को आप कलर कर दीजिएगा और कुछ पार्ट को छोड़ दीजिएगा। और कलर किए हुए पोर्शन का भी फ्रैक्शन लिखना है और बिना कलर किए हुए पोर्शन का भी फ्रैक्शन लिखना है। ऐसा प्रैक्टिकल कीजिएगा, प्रैक्टिकल करने से क्या होगा आपका फ्रैक्शन पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। इसको आप प्रैक्टिस करें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आएंगे फ्रैक्शन के टाइप के साथ। थैंक यू।